नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने बताया इस वर्ष के केंद्रीय बजट को भारत के विकसित राष्ट्र बनने का रोड मैप। एक विशेष साक्षात्कार में कहा, संरचनात्मक सुधार, बेहतर नवाचार और आसान शासन प्रणाली अगले दशक के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया के 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष, सीईओज और विशेषज्ञ होंगे शामिल। एआई के परिवर्तनकारी प्रभावों और भविष्य की कार्रवाइयों पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर में लापरवाही पर चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई। 5 जिलों के 7 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी निलंबित। चुनाव आयोग की टीम आज से असम के 3 दिवसीय दौरे पर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की पूरी बेंच करेगी चुनावी तैयारियों की समीक्षा। गाजा को मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के लिए आगे आए बोर्ड ऑफ पीस मेंबर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आगामी बैठक में होगी $5 अरब से ज्यादा की मदद की घोषणा। और टी20 विश्व कप में भारत की पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी जीत, 61 रन से हराया। टीम इंडिया ने सुपर 8 में पहुंचने वाली पहली टीम इंडिया। सभी समाचार विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में भारत की आर्थिक प्रगति पर महत्वपूर्ण बातें कही है। पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट भारत की विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षाओं को दर्शाता है। इस साल का बजट किसी मजबूरी में लिया गया वाला फैसला नहीं, बल्कि ये हम तैयार हैं वाला पल है, जो लंबी तैयारी, प्रेरणा और आत्मविश्वास से आया है। हालिया व्यापार समझौतों पर पीएम ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक भविष्यवाणी ने भारत में निवेशकों के विश्वास को फिर से बहाल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट से रिफॉर्म एक्सप्रेस को नई गति मिलेगी। एआई के भविष्य को दिशा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मंच भारत में सज चुका है। नई दिल्ली एक बार फिर वैश्विक कूटनीति और तकनीक के बड़े मंच की मेजबानी के लिए तैयार है। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के बाद भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही आज से इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। समिट में कई देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 50 से ज्यादा मंत्री और डेलीगेट्स के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा जैसी कई दिग्गज कंपनियों के सैकड़ों सीईओ भी हिस्सा लेंगे। इस एक्सपो की थीम पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस पर आधारित है। इस समिट का उद्देश्य वैश्विक एआई तंत्र में नई साझेदारियां बनाना, बिजनेस अवसर पैदा करना और भारत को एआई नेतृत्व के केंद्र के रूप में खुद को स्थापित करना है। इस सम्मेलन के मद्देनजर यातायात एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों को भीड़ भाड़ से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है। आपको बता दें कि यह शिखर सम्मेलन भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान भारत मंडपम के पास
कई सड़क आम यातायात के लिए बंद रहेंगी। जारी एडवाइजरी के अनुसार सुभाष चंद्र मार्ग, टी पॉइंट से लोधी रोड फ्लाईओवर तक मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, मदर टेरेसा क्रूसेंट, जनपथ और फिरोज शाह रोड जैसी सड़कों पर कड़े नियम लागू रहेंगे। यातायात पुलिस ने लोगों से इन मार्गों से बचने और वैकल्पिक मार्गों और मेट्रो का उपयोग करने का आग्रह किया है। भारत एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। इस बार बात टेक्नोलॉजी की भी है, जिम्मेदारी की भी है और एक ऐसे संकल्प की जो दुनिया को दिशा दे सकता है। केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इंटेल इंडिया के सहयोग की एक अनोखी पहल एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस कैंपेन अब राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेने जा रही है। इसका लक्ष्य एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ साथ मानवता के हित में करने को लेकर है। यानी भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल का वैश्विक उदाहरण भी बन रहा है। इस अभियान का लक्ष्य 24 घंटे में सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। भागीदार aipledge.indiaai.gov.in पर जाकर प्रतिज्ञा ले सकते हैं और डिजिटल मान्यता बैज प्राप्त कर सकते हैं। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को एआई के नैतिक, समावेशी और जिम्मेदार उपयोग के लिए जागरूक करना है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के तहत आयोजित इस अभियान से भारत की विश्वसनीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा और तकनीकी क्षमता में नया मापदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य में गंभीर लापरवाही और कदाचार की शिकायत पर कड़ा एक्शन लिया गया है। चुनाव आयोग ने 5 जिलों के 7 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों यानी कि एईआरओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। मुर्शिदाबाद जिले के सूती, फरक्का और शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्रों, 24 परगना जिले के कैनिंग पूर्वा विधानसभा, जलपाईगुड़ी के माया नगरी और पश्चिम मेदिनीपुर जिले के देवरा विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात एईआरओज को गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आयोग ने संबंधित कैडर नियंत्रक प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ बिना देरी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर आयोग को अवगत कराया जाए। राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने अनुशासनहीनता के आरोपों को गंभीर मानते हुए इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम आज से असम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेगी। इस दौरान चुनाव आयोग की पूरी बेंच राज्य में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी। आयोग के सदस्य राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरे में चुनाव आयुक्त एस संधू और विवेक जोशी भी शामिल होंगे। आज देश की राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस है। 16 फरवरी 1948 को स्थापित हुई दिल्ली पुलिस इस साल अपना 79वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अपनी स्थापना से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस लगातार राजधानी की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही है। राजधानी की सुरक्षा में समर्पित दिल्ली पुलिस का ये 79वां स्थापना दिवस न केवल गौरव का अवसर है, बल्कि उन वीर जवानों को सलाम करने का दिन भी है जो हर परिस्थिति में देश की राजधानी को महफूज रखने के लिए तत्पर रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य देश 19 फरवरी को होने जा रही बैठक में गाजा में पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता प्रयासों के लिए $5 अरब से अधिक की राशि देने की घोषणा करेंगे। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि बोर्ड के सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत स्थिरता बल
और फिलिस्तीनी एनक्लेव में स्थानीय पुलिस के लिए हजारों कर्मियों को भेजने का भी वादा किया है। भारत ने टी20 विश्व कप में पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया है। टूर्नामेंट के इतिहास में यह भारत की पाकिस्तान पर रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम लगातार 3 जीत के साथ ग्रुप ए की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।